हेलो गुड मॉर्निंग टेनिज। आइए हम लोग इस क्लास में थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे तथा उसके कंसेप्ट को क्लियर भी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के 5 क्लास कर चुके हैं। ये क्लास नंबर 6 है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। What is the effect on three-phase induction motor if one phase is cut off during running with load? लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर थ्री कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए क्वेश्चन को समझिए। थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। एक फेज जो है कट ऑफ हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो उस समय इस मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटर चल रही है, ठीक ना, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, मोटर एक बार में रुक जाती है, ये नहीं इसका सही आंसर है। मोटर सामान्य रूप से चलेगी, ये भी नहीं सही आंसर है। मोटर धीमी गति के साथ गुनगुने शोर के साथ चलेगी, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में बाइंडिंग जल जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 3 फेज की बाइंडिंग इस तरीके से की रहेगी। स्टार या डेल्टा में, यदि डेल्टा में की हुई है तरीके से, अधिकतर मोटरों की बाइंडिंग डेल्टा में हो जाती है, तो इस तरह से डेल्टा में रहेगी। इस पे 3 फेज देंगे, आर वाई बी, आर वाई बी। यदि एक फेज ये गायब हो गया, ठीक ना, तो ये मोटर जो चल रही है वो पूरा लोड लेने के लिए आर और बी से करंट लेने लगेगी, तो इसमें हैवी करंट प्रवाहित होगी। तो जब हैवी करंट प्रवाहित होगी यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, ठीक ना, ऐसे आकर के हैवी करंट प्रवाहित होगी। एक इधर से जाएगी, एक इधर से निकल कर आएगी, तो इन दोनों में हैवी करंट प्रवाहित होने लगेंगी, तो जिसके जिसके कारण से बाइंडिंग में जो लॉसेस होगा वो बढ़ जाएगा और बाइंडिंग कुछ देर में जल सकती है या जल जाएगी, ठीक ना। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। इसको पहले कहते क्या है? इसको इसको सिंगल फेजिंग कहा जाता है। इस घटना को सिंगल फेजिंग कहा जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखा जाता है। What is the defect if starter with single phasing preventer does not switch on? देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, एक फेज नहीं आ रहा है, तो उसके लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए कि एक फेज नहीं आ रहा है तो हमारी मोटर जलने से बच जाए, तो एक सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर होता है, उसको लगाया जाता है। तो जब लगाएंगे तो ये देखिए क्या हो रहा है कि स्टार्टर विथ सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर डज नॉट स्विच ऑन। जो स्टार्टर है वो स्विच को ऑन नहीं कर रहा है, तो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर में क्या डिफेक्ट हो सकता है? तो इसको बताना है। इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस, बी ऑप्शन है। फ्लक्चुएशन इन लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव। लूज कंटेक्ट इन सप्लाई लाइन, आपूर्ति लाइनों में ढीला संयोजन। रॉन्ग टर्मिनल कनेक्शन एट मोटर। तो इसमें देखिए सही आंसर इसका ये हो जाएगा, इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस जो होता है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि फेज सीक्वेंस यदि गलत कर देते हैं तो जो प्रिवेंटर है वो मोटर को स्टार्ट नहीं होने देता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ये हो गया इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन एट लो स्पीड इफ लोडेड? लोड होने पर एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में क्या दोष है? दोष क्या है? दोष बताना है, उसमें दोष से क्या है? जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो कम गति से चल रही है, जब उस पर लोड डाल रहे हैं तो क्या कारण हो सकते हैं? तो होता क्या है उस कारण, उसमें इसमें होता क्या है कि जो थ्री फेज बाइंडिंग होती है इसमें ना, इसके स्टेटर पे, वो कहीं से हल्की सी शार्ट हो जाती है। कुछ टर्न उसके क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, तो पूरा फ्लक्स नहीं बना पाती है, कुछ ही फ्लक्स बना पाती है। तो जब मोटर पे लोड देते हैं तो मोटर वो बहुत धीमी गति से चलने लगती है या बंद हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्शियली शार्टेड स्टेटर बाइंडिंग, स्टेटर बाइंडिंग में आंशिक रूप से लघुपतन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फॉल्ट कंडीशन थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्टेड एसी इंडक्शन मोटर?
कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार मतलब ओवरलोड रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? जो थर्मल ओवरलोड रिले लगाया जाता है वो किससे मोटर की रक्षा करता है या प्रोटेक्शन प्रदान करता है? तो किस दोष से? शॉर्ट सर्किट दोष से। शॉर्ट सर्किट के लिए लगा रहता है, फ्यूज लगा रहता है। ओपन सर्किट के लिए, ओपन सर्किट के लिए नहीं, शॉर्ट सर्किट के लिए नहीं, ओवर करंट के लिए लगा होता है, ओवर करंट के लिए लगा होता है थर्मल ओवरलोड रिले। जब ओवरलोड होता है तो करंट अधिक जाने लगती है और वो धीरे धीरे गर्म होकर के क्या कर देता है, पूरे सर्किट को क्लोज कर देता है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, व्हाट happens to the rotor of a 3-phase induction motor if the speed attained by synchronous speed? क्वेश्चन समझिए, ये स्टेटर है, ये बीच में रोटर हो गया, ये शाफ्ट हो गई, तो जो इस पे स्टेटर पे एक सिंक्रोनस स्पीड से ns जो होता है सिंक्रोनस स्पीड, उस पे चुंबकीय फ्लक्स चलती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ns स्पीड से चलती है स्टेटर पे। तो यदि इसके स्पीड को ये रोटर प्राप्त कर लेगा तो दोनों में रिलेटिव मोशन शून्य हो जाएगा। इसकी स्पीड क्या है, nr, तो ns और nr का मान यदि बराबर हो जाएगा तो रिलेटिव मोशन शून्य हो जाएगी, दोनों में कोई सापेक्ष गति नहीं होगी, तो इसके रोटर में कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो जब इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो इसमें फ्लक्स नहीं बनेगा, कोई पोल नहीं बनेगा, तो कोई टार्क भी नहीं लगेगा। तो होगा क्या कि मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, रोटर स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, रोटर की गति कम हो जाएगी। इसका सही आंसर ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर? इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव है? देखिए, इंडक्शन मोटर है, उसका रोटर जो है ओपन सर्किट हो गया है, तो क्या उसमें हो सकता है? तो यदि रोटर की जो बार उसमें डली हुई है, इस तरीके से रोटर है, यदि इसमें रोटर में इस तरीके से बार छड़ पड़ी हुई हैं, यदि एक दो छड़ टूटी हुई हैं तो मोटर कम गति से चलेगा, यदि पूरी की पूरी ओपन रहेंगी तो मोटर नहीं चलेगी। तो यहाँ पे रोटर में खुला सर्किट बता रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोटर बहुत कम गति से चलेगा। यही कहेगा कि पूरे की पूरी खुली है तो क्या होगा, नहीं चलेगी मोटर। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर फ्रीक्वेंट ब्लोइंग ऑफ फ्यूज आफ्टर मोटर रनिंग सम टाइम? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। मोटर है जो वो चल रही है, लेकिन जब चल रही है तो उसके कुछ समय के बाद क्या हो रहा है, फ्यूज उड़ जा रहा है। तो क्या कारण हो सकता है? तो इसमें ये हो सकता है कि जो बाइंडिंग में इंसुलेशन है वो खराब हो गया है, तो उसमें से लीकेज करंट प्रवाहित हो रही है, उस लीकेज करंट के कारण से फ्यूज जो है लगातार उड़ रहा है, ये इसका कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू ए 3-फेज इंडक्शन मोटर इफ वन फेज फेल्स ड्यूरिंग स्टार्टिंग? 3-फेज प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाती है? मोटर है 3-फेज इंडक्शन मोटर, उसको 3 फेज की पावर सप्लाई दिया जा रहा है और इसको स्टार्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसी समय क्या कर रहा है कि एक फेज कट जा रहा है या एक फेज का फ्यूज उड़ जा रहा है, मतलब एक फेज नहीं उसको मिल रहा है मोटर को, तो उस मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है, मोटर चलेगी और उसके बाद क्या होगी, तुरंत रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, विच इज द कॉजेज फॉर द 3-फेज मोटर स्टार्टर 3-फेज मोटर स्टार्टर विथ सिंगल फेज प्रिवेंटर ट्रिप्स फ्रिक्वेंटली? देखिए क्वेश्चन का मतलब समझिए, जो 3-फेज इंडक्शन मोटर है तो उसको जब स्टार्ट कर रहे हैं
तो प्रिवेंटर है जो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर बार बार उसको ट्रिप करा दे रहा है। तो क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें ये कारण हो सकते हैं कि जो OLR है, जो ओवरलोड रिले है, उसकी गलत सेटिंग कर दी गई है। इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ OLR, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इंडिकेशन डोमिनेटेड द शार्टेड कॉइल डिफेक्ट इन 3-phase मोटर स्टेटर वाइंडिंग while टेस्टिंग with internal growler by keeping hexa blade। 3-phase इंडक्शन मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? देखिए कहने का मतलब इसका क्या है क्वेश्चन का, जो 3-phase का इंडक्शन मोटर है उसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट जो कॉइल है उसका टेस्ट किया जा रहा है। उस पर जो हेक्सा रखा जा रहा है, तो हेक्सा पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि कुंडली शॉर्ट सर्किट है? तो जो हेक्सा है वो क्या करेगा, हेक्सा ब्लेड गेट ओवर हीटेड, ये नहीं होगा इसका ऑप्शन सही, ओवर हीटेड नहीं होता है। रिपेयर्ड वाइब्रेशन फॉर हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। ये 3-phase इंडक्शन मोटर का आखिरी क्लास था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।